मोहम्मद से बहुत परेशान हो चुके हैं, मोहम्मद की दावत से परेशान हो चुके हैं। ये क्या अजीब और गरीब कलाम लेकर के आया है। जब कलाम पढ़ना शुरू करता है, जब कुरान पढ़ना शुरू करता है, हमारे बच्चे उसको सुनने में लग जाते हैं, हमारी बीवियां उनकी बातों में आ जाती है, हमारे बूढ़े आंखें रो पड़ती है उनकी। कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो, मोहम्मद का कला कमा हो जाए। सब के सब मिलकर एक घर में जमा हुए। उस घर का नाम दारुन नदवा था। दारुन नदवा में सारे के सारे कुरैश के सरदार जमा हुए, बड़े बड़े उस वक्त के सरवत वाले, माल वाले, जाह वाले, मनकबत वाले, हशमत वाले, जलालो जमाल वाले, सभी वहां पर जमा हुए। हर एक ने मशवरा दिया क्या करना चाहिए। किसी ने कहा कि रात में उसे जाकर कत्ल कर दो, किसी ने कहा सहर करा दो, किसी ने कहा हम सब मिलकर बायकाट करते हैं। कहने वालों की राय आती रही। रात के 2 बज गए, कोई फैसला ना हुआ। अबू जहल शशोपंज में था। अचानक रात की तन्हाई में किसी ने कुंडी खटखटाई, किसी ने दरवाजा खटखटाया। तो ये सोचने लगे शायद कोई हमारे मशवरे पर बाखबर हो चुका है, शायद कोई हमारे मशवरे से मुत्तला हो चुका है। बड़े होशियारी के साथ दरवाजा खोला, पूछा कौन है, कहा अनन शेखुन नजदी, मैं नजद का शेख हूं। दरवाजा खोला तो देखा सर पर पगड़ी है, जिस्म पर जुब्बा है, तकवे वालों का लिबास है, अल्लाह वालों का लिबास है। कहा मालना वलक, तेरा और हमारा क्या मसला, तू यहां आया कैसे, तुझे किसने बताया यहां कुछ हो रहा है। उसने कहा कि मैं जानता हूं तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में सोच रहे हो, उनका क्या कहना है, तुम सबकी राय एक तरफ होगी और मुझ अकेले की राय एक तरफ होगी। उसको अंदर ले लिया गया, वो मशवरे में शरीक हो गया, सबने अपनी राय पेश की और उसने भी अपनी राय पेश की। जो शैतान था और नजदी की शक्ल में वहां पर मौजूद था, उसने राय पेश की कि तुम लोगों से पूछ रहे हो कौन मोहम्मद को कत्ल करेगा, कौन मोहम्मद को मारेगा। तुम ये लोगों से पूछ रहे हो कि अगर तुम में का कोई एक आदमी अगर उसको कत्ल कर दे, मारे, तो उसके भी 9 कबीले हैं, वो तुमको जान से मार देंगे, मोहम्मद के खून का बदला लेंगे। तो सबने कहा ऐ शेखुन नजद, तू बतला, तू बतला, तू बतला के क्या किया जाए। कहा तुम कितने कबीले यहां पर बैठे हो। कहा हम 12 कबीले के लोग हैं। एक कबीले में कितने लोग हैं। कहा 12-12 हजार हमारे घर है। तो कहा बस यूं करो, हर कबीले से एक आदमी ले लो, सब मिल करके हर कबीले से एक आदमी ले लो और सब मिल करके 12 के 12 लोग अचानक रात में मोहम्मद रसूलुल्लाह पर हमला करो और कत्ल करके डाल दो और धड़ से अलग कर दो उसका सर। अब जब 12 कबीले तुम कत्ल करोगे तो अकेला कुरैश का कबीला तुम 12 से निमट नहीं सकेगा। इज्तिमाइयत तो हक वालों की भी होती है और इज्तिमाइयत तो बातिल की भी होती है। बातिल भी जमा होता है लेकिन हक को मिटाने के लिए, और हक वाले भी जमा होते हैं बातिल से टकराने के लिए। इस वक्त की इज्तिमाइयत पूरी दुनिया के अंदर बातिल की हो रही है। किसको मिटाने के लिए? हक को मिटाने के लिए गैरों के साथ मुसलमान अपने कंधे मिला करके खड़े हुए हैं। इससे बड़ा बढ़ करके बातिल क्या होगा कि लोग काफिरों का साथ दे रहे हैं, गैरों का साथ दे रहे हैं। इससे बढ़कर के तारीख में कोई मिसाल नहीं होगी। जैसे 1947 के मौर्रिख ने लिखा है, अंग्रेजों का साथ किसने दिया? इस दौर में इस मजमे से जो मौर्रिख उठेगा वो लिखेगा कि 2015 में किसने किसका साथ दिया था। मौर्रिख तारीख में लिखेगा गैरों के साथ कौन खड़ा था, हुकूमत के साथ कौन खड़ा था, जरूर मौर्रिख लिखेगा। तारीख अपने कलम से किसी को माफ नहीं कर सकती। बातिल का साथ नजदियों ने दिया था और आज भी नजदी बातिल का साथ देने पर तुले हुए हैं। सबने कहा शेखुन नजद क्या जबरदस्त मशवरा है तुम्हारा। 12 के 12 कबीले के लोग आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के लिए निकल पड़े। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया अपने नबी को, ए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अब आपकी कौम पहले आपकी इज्जत की भूखी थी, आपकी इज्जत से जलन थी,
आपके माल से, आपकी अमानत से जलन थी, आपके लाए हुए दीन और इस्लाम से जलन थी। अब आपकी कौम आपके जान के पीछे पड़ी हुई है, जाइए यहां से हिजरत करके चले जाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से कहा, अली तू मेरे बिस्तर पर सो जा और कल अमानतें लेकर मदीना पहुंच जाना, और मैं चला हूं, जा रहा हूं यहां से। आपने जैसे ही अपने घर से कदम बाहर निकाला तो देखा 12 के 12 कबीले के लोग लकड़ियों पर, आग पर सेकते हुए हाथ बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अब निकले। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जब निकले, उनके निकलते ही उन पर हमला कर दिया जाएगा और उनका कला कमा कर दिया जाएगा। उनकी अपनी ये सोच थी। अल्लाह के नबी पीछे आ गए। अल्लाह ताला ने कहा, मेरे लाडले नबी, बातिल की ताकत से ना घबरा, मुट्ठी भर मिट्टी उठा करके उनकी तरफ फेंक दे, हम उनको अपनी इस तासीर से अंधा कर देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी भर मिट्टी ली और सूरह यासीन की तिलावत करते हुए निकले। वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दा व मिन खल्फिहिम सद्दा फअग़शयनाहुम फहुम ला यबसरून। ये मिट्टी पर आपने आयत दम की, बातिल की तरफ फेंकी, वो हाथ सेकते सेकते सबके सब सो गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से रवाना हो गए। हमेशा ये तो कोशिश रही है बातिल की कि किस तरीके से हक को मिटाया जाए, तो कभी कभी वो नेक लुबादों में आता है। उम्मत में शिर्क किसने लाया? उम्मत में कुफ्र का बीज किसने बोया? क्या किसी बदकार आदमी ने बोया है? क्या किसी कमीने आदमी ने बोया है? खुद शैतान ने आकर उम्मत में शिर्क का बोझ बोया है। लेकिन सहारा किसका लिया? इस टोपी का सहारा लिया। सहारा किसका लिया? इस लिबास का सहारा लिया। सहारा किसका लिया? सुन्नतों का सहारा लिया। सहारा किसका लिया? उस जाहिरी हयत का लिया जिस जाहिरी हयत को देख करके लोग एतबार कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं। वरना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में कुफ्र मौजूद नहीं था, शिर्क मौजूद नहीं था। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से पहले शैतान लोगों के पास आकर के यूं कह रहा था, अरे तुम्हें तुम्हारे बुजुर्गों से मोहब्बत नहीं है, तुम्हें तुम्हारे पिछलों से मोहब्बत नहीं है। यगूस, याऊक, नस्र, सुआ, वदा, ये सारे के सारे तुम्हारे अल्लाह वाले हैं, ये सारे के सारे तुम्हारे बड़े हैं। मैं तुम्हें इनकी याद के लिए एक एक तस्वीर दूं, इनकी याद के लिए तुम्हें एक एक इनकी मूर्ति बना करके दूं। चुनांचे सबसे पहले शैतान ने उनकी नस्ल को मूर्ति और उनकी नस्ल को फोटो दिए, जिसके नतीजे में उन्होंने वो फोटो अपने बड़ों के घर में रखे और मूर्तियां घर में रखी। वो नस्ल तो उनकी पूजा नहीं करती थी, लेकिन बाद में जब नस्ल आई तो उन्होंने कहा, हमारे घरों में ये तस्वीरें और हमारे घरों में ये बुत बिला वजह नहीं हो सकते, जरूर इसमें कोई बात है। बात क्या है? हमारे बड़े इनसे मांगते होंगे। वहां से फिर उनसे मांगने का दौर आगाज हो गया और शुरू हो गया। हकीकत यह है कि बदकारी और हकीकत यह है कि बददीनी सदा दीन के रास्ते से आई है। इस दौर में बुराई कैसे आम हो रही है? क्या बुराई सिर्फ इंटरनेट के जरिए से आम हो रही है? अगर किसी को अपने घर में टीवी रखना मकसूद हो तो बहाना क्यों टीवी का बनाता है। अगर किसी को घर में प्रोग्राम देखना मकसूद हो तो बहाना पीटीवी का बनाता है। इन टीवियों के जिम्न में अपनी सारी अय्याशी करता है। नाम नेकी का होता है और काम बदी का होता है। नेकी के रास्ते को इस्तेमाल करके बदी के राहों पर चला जा रहा है। यही बातिल का सबसे बड़ा मिशन होता है, यही बातिल का सबसे बड़ा रास्ता होता है। और वह हमेशा बातिल मुनाफिकों के सर पर सवार होकर के चलता है, मुनाफिकों के साथ में सवार होकर के चलता है। लोग भरोसा कर लेते हैं उन चेहरों के ऊपर जो देखने में नूरानी नजर आते हैं। लोग भरोसा कर लेते हैं उन चेहरों के ऊपर जो देखने में सुल्तानी नजर आते हैं, बुरहानी नजर आते हैं। लेकिन उनकी हकीकतें अगर मालूम हो तो वह अकाइद के बिगाड़ का तूफान लेकर के आते हैं, सत्यानाश मचा देते हैं इंसानों के अकाइद का। अल्लाह के लिए उम्मत के अंदर कोई ऐसे बीज न बोए जिससे बेचारी उम्मत कट करके रह जाए, जिससे बेचारी उम्मत मिट करके रह जाए। अल्लाह ताला ने कहा, मोमिन को मिलेगी जन्नत, काफिर को मिलेगी जहन्नम और मुनाफिक
जो जाहिर में मुसलमान हो और बातिन में कुफ्र छुपाए हो, उसका ठिकाना क्या है? कुरान ने कहा इन्नल मुनाफिकीन कानू फी दरकिल अस्फल मिनन नार, सबसे निचले तबके में होंगे ये मुनाफिक। दोगली पॉलिसी वाले, दोगली चाल वाले ना अल्लाह को पसंद है और ना उसके नबी को पसंद है। बदतरीन किस्म के लोग होते हैं ये, जिनकी जुबानों पर इस्लाम होता है और जिनकी जात के अंदर कुफ्र छुपा हुआ होता है। इसलिए अल्लाह के लिए अगर अल्लाह ने तुम्हें मिंबरों पर बैठने का मौका दिया है तो तुम ऐसे जुमले उम्मत में ना बोलो जिससे बाप बेटे का मुखालिफ बन जाए, बेटा बाप का मुखालिफ बन जाए। एक दस्तर पर बाप और बेटे बैठे हुए हैं, बेटा बाप को काफिर बोल रहा है और बाप बेटे को काफिर बोल रहा है। अरे तेरा इल्म क्या काम का, जिस इल्म की वजह से तूने दोनों को काफिर बना दिया। तुझे सनद किसने दी है? किसने तुझे आलिम बनाया? किसने तुझे मुफ्ती बनाया कि तू जिस उम्मत को अल्लाह के नबी जन्नत में डालना चाहते हैं, तू कुफ्र के फतवे लगाकर जहन्नम के दरवाजे पर ले जाकर उनको खड़ा कर रहा है। तेरे आलिम रहने से अच्छा है तू जाहिल होता, तेरे मुफ्ती रहने से अच्छा है तू गाफिल होता। कम से कम उम्मत तेरे कलम के फतवों से और कुफ्र के फतवों से महफूज तो हो जाती। अल्लाह पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। मकसूद तो उम्मत को जोड़ना है। अल्लाह के नबी तो तालीम दे रहे हैं, सिलमन क़तअका वाफ़ु अम्मन ज़लमका वअहसिन इला मन असाअ इलैक। तू उसके साथ एहसान का मामला कर जो तेरे साथ जुल्म का मामला करता है। तू उसके साथ जोड़ का मामला कर जो तेरे साथ तोड़ का मामला करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात तो ये हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई किसी को बिला वजह काफिर कहे और जिसको कह रहा है उसमें कुफ्र की कोई वजह ना हो, तो कहने वाला खुद ब खुद काफिर हो जाएगा। कहने वाले के कुफ्र में कोई शुबा ना होगा। उम्मत तो भरोसा करती है दियानतों के ऊपर, अमानतों के ऊपर। ये आलिम है, ये हाफिज है, ये दीन का ठेकेदार है, ये दीन का जिम्मेदार है, ये सही राहों पर चलेगा। इस दौर में अहले ईमान ने अपने शेवों को इतना बेच दिया कि हम पूरी दुनिया के अंदर बदमाशी से मशहूर हो गए, बदनामी से मशहूर हो गए। एक ईसाई पर किसी मुसलमान का कर्जा हो गया, वो उस ईसाई से मांगता मांगता थक गया, मेरा कर्जा दे दे, मेरा कर्जा दे दे। ईसाई देने के लिए तैयार ना हुआ। ये मुसलमान उस ईसाई के पॉप के पास गया, पादरी के पास गया और जाकर के कहा, फादर तुम्हारा फुला ईसाई है, उस पर मेरे 50,000 रुपए कर्ज है, बहुत दिनों से घुमा रहा है, वो देता नहीं। उसके पादरी ने, उसके पॉप ने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लेकर के उसको कहा, जाओ जाकर के उसको दे दो, वो तुम्हारे पैसे दे देगा। चुनांचे वो मुसलमान वो चिट्ठी लेकर के, उस पादरी का पैगाम लेकर के उस ईसाई के घर पर पहुंचा। बेल बजाई, वो बाहर निकला, क्या बात है, तुम पैसे मांगने के लिए आए हो? मेरे पास अभी रकम नहीं है, आएंगी तब दे दूंगा। तब उसने कहा, मैं तुम्हारे पॉप पादरी का तुम्हारे लिए एक पैगाम लेकर के आया। उसने जैसे ही वो चिट्ठी उसके हाथ में थमाई, चिट्ठी देखते से फौरन वो घर में गया, तिजोरी खोली और 50,000 रुपए ला करके फौरन उसके हवाले कर दिए। तो उसने कहा, भाई 3 महीने से तेरे पीछे चप्पलें घिस रहा हूं, तू पैसे देता नहीं, उस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा है कि तूने फौरन पैसे दे दिए? उसने जवाब दिया, तू खुद पढ़ ले। उसमें लिखा हुआ था, उसका पोप पादरी उस ईसाई से कह रहा था, अरे दीवाने तू कब से मुसलमान हो गया? दीवाने तू कब से मुसलमान हो गया? यानी मुसलमानों का काम हो गया है बदमाशी, मुसलमानों का काम हो गया घुमाना। इतना बदनामी के ढोबरे मुसलमानों के सर पर रखे जा चुके हैं कि मुसलमानों को अपना वजूद शर्म से सार सार महसूस हो रहा है। किसी को समझ में नहीं आता, पूरी दुनिया का बातिल एक तरफ खड़े हो चुका है मुसलमानों को मिटाने के लिए, और हम आज भी फिरकों में बटे हुए हैं।
आज भी तबकों में बटे हुए हैं। ये उसको काफिर बोल रहा है, वह उसको काफिर बोल रहा है। देवबंदी बरेली को बोले, बरेली देवबंदी को बोले, अहले हदीस शिया को बोले, शिया अहले हदीस को बोले, ये उसको बोले, वह उसको बोले। अरे सभी एक दूसरे को काफिर बोलेंगे तो जन्नत में कौन जाएगा? जन्नत किसके लिए बनी है? क्या जन्नत ऐसे ही खाली रह जाएगी? अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए उम्मत को चाहिए कि उम्मत पने को अपनाए, इत्तेहाद की दौलत को अपनाए, इत्तेफाक की दौलत को अपनाए। अल्लाह की कसम, तारीख में बहुत मौका दिया था अल्लाह ने, मुसलमानों को इतना मौका दिया जितना किसी को अल्लाह ने तारीख में मौका नहीं दिया। स्पेन और अंदलुस के ऊपर मुसलमानों ने 850 साल हुकूमत की है। हिंदुस्तान के ऊपर 950 साल हुकूमत की है। लेकिन जब अति आ गई, जब बदमाशी घुस गई मुसलमानों में और उनके हुक्मरानों में, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इज्जत के ताज को कदमों में उठा करके डाल दिया और जिल्लत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया। ये लाल किला तुम देख रहे हो, ये मुगलों की बनाई हुई जागीरें हैं। कहीं गोलकुंडा का किला, कहीं नलकुंडा का किला, तो कहीं मालोसर का किला, तो कहीं रायगढ़ का, तो कहीं प्रतापगढ़ का, तो कहीं खुलदाबाद का, तो कहीं दौलताबाद का, तो कहीं आगरे का, तो कहीं दिल्ली का, तो कहीं सरहिंद का, तो कहीं पंजाब का, तो कहीं कन्याकुमारी का, तो कहीं बेंगलोर का, तो कहीं कर्नाटका का। दुनिया में जगह 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 के ऊपर ये किले बने हुए हैं। मुसलमानों का पैसे कैसे जाय किया? कैसा जाय किया मुसलमानों का पैसा कि एक माशूका मेरी मरी है तो शाहजहाबाद में उसको मसाले में 8 महीने तक दफन किया। उसके लिए ताजमहल अपनी मोहब्बत की निशानी में तामीर किया। 60,000 मुसलमानों ने कायम किया, 60,000 मुसलमानों ने काम किया और दुनिया की अजीब व गरीब अजूबा इमारत बनाई। वहां से अपनी महबूबा को उखाड़ करके ले जाकर के कहां दफन किया? उस शिया औरत को जिसने मुसलमानों को बर्बाद करने में कोई दकीका नहीं छोड़ा। याद रखो ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हें कोई बर्बाद कर सकता है तुम्हारे अंदर दाखिल होकर के, वो शिया है और शिया से मिलजुल करके रहने वाले। अच्छा था ये बचपन में मर जाती तो पूरा बेड़ा गर्क हो जाता। क्या सूझी उस जालिम को कि वो उठा करके उसको शाहजहां के यहां लेकर के आया था। जिस वक्त हिंदुस्तान ने मुल्क ईरान के ऊपर हमला किया, वहां का वजीर, वहां का बादशाह अपनी जान बचा करके भागे, एक छोटी सी लड़की लेकर के भागे। उस बादशाह और उसकी रानी को अपनी जान बचाना मुश्किल हुई। वो छोटी सी बच्ची को उठाकर जमीन पर फेंक दिया उन्होंने। जमीन में एक दरार पड़ी हुई थी, उस दरार में वो लड़की जाकर के गिरी, उसमें जाकर के गिरी। ये दोनों तो वहां से भाग करके हिंदुस्तान आ गए। वो बच्ची मर रही थी, चींटियां उसको लग गई और कीड़े मकोड़ों ने उसको खाना शुरू कर दिया। ऊपर से परिंदे उसके मरने का इंतजार कर रहे थे और चीले कव्वे मंडला रही थी। ये मरी और इसको नोच नोच करके खाए। तो हिंदुस्तानी लश्कर ने देखा था, जिसमें बलबन मौजूद था, कि ये कव्वे क्यों लहरा रहे हैं, ऐसा लगता है कोई इंसान प्यास से मरने वाला है। ये वहां पर पहुंचे तो देखा जमीन की दरार में लड़की है। उसको उठाया, उससे चींटियां निकाली, कीड़े साफ करे और हिंदुस्तान लेकर के आए। और मुगलों के खानदान में वो शिया की अमानत नूर जहां की शक्ल में पली और फिर सत्यानाश कर दिया हिंदुस्तान की तारीख का। अच्छा होता पहले ही मर जाती, ये मोहब्बत की निशानियां वजूद में ना आती। इसका मकबरा, उसका मकबरा, इसकी कब्र, उसके मज़ार, ये सब मुगलों की वजह से वजूद में आए और मुसलमानों की गाढ़े खून की कमाई लाखों करोड़ों के बर्बाद होकर के रह गई और किसी को हज तक नसीब ना हुआ जिंदगी में। एक भी मुगल बादशाह ऐसा नहीं था जिसने हज किया हो। सिर्फ एक बेचारा बादशाह, एक मुगल खानदान का शहजादा ऐसा था जिसे अल्लाह ने हज के लिए कबूल किया। उसका नाम फेरोज ही था। किस्मत से एक फेरोज खान ही था उनके अंदर जिसने हज किया। जिस जमाने में बहादुर शाह जफर यहां अंग्रेजों से लड़ रहा था, वो फेरोज खान काबतुल्लाह में जाकर के हज कर रहा था, तवाफ कर रहा था। हिंदुस्तान के हालात के बिगड़ने की खबर मिली तो हिंदुस्तान चल करके आया, यहां लड़ा, जिहाद किया। लेकिन जब यहां पर पता चला कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को खुद उसके मुसलमान ही बर्बाद कर रहे हैं, उसे बुरा लगा
कि आस्तीन के सांप ही खुद हुकूमत को खोखला कर रहे हैं। वो क्या करेगा? नाराज होकर दोबारा मक्का गया, वही मरा। मक्के में उसकी आज भी कब्र है, उसे एक मुगल शहजादे की। बाकी किसी को हज भी नसीब ना हो सका। तारीख आज भी बतला रही है कि तुमको क्या नहीं अल्लाह ने दिया था। वो नूरजहाँ जैसी शहजादी और खूबसूरत राना औरत अपने शाहजहां से ख्वाहिश कर रही थी कि मैं कराची और लाहौर में जो सेब के बागात बने हुए हैं, उस सेब के बागात का सेब खाना चाहती हूं। कितने दूर है? कराची कहाँ, लाहौर कहाँ, दिल्ली कहाँ, इनका फासला कितना लंबा है। वो कह रही थी कि मैं वहाँ का सेब खाना चाहती हूँ, लेकिन मेरी शर्त है। सेब कैसे खाऊंगी? कि सुबह तहज्जुद के वक्त में जो सेब के पेड़ों के ऊपर शबनम पड़ती है ना, वो शबनम भी उसकी दूर ना हो, शबनम वाले सेब खाना चाहती हूँ। बादशाह ने अपनी माशूका और अपनी महबूबा के लिए ऑर्डर नाफिज किया कि मेरी महबूबा के लिए सेब का इंतज़ाम किया जाए। और हाँ, लाने वालों ताकीद से सुनो कि उस सेब पर की तरीना उतरना चाहिए और वो यहाँ पर आ जाना चाहिए। चुनांचे बेचारे सिपाही परेशान हुए। कराची पड़ोस मुल्क के बाग से वो सेब सुबह 3 बजे 3:30 बजे टूटेगा। उस जमाने में कोई ट्रेनें नहीं थी और जहाज नहीं थे कि 1 घंटे में हिंदुस्तान पहुंच जाए। कैसे बेचारे सेब तोड़ करके लाए होंगे। अल्लाह की कसम, तारीख ने ऐसा जुल्म वाला मंजर कभी नहीं देखा जो उन हुक्मरानों ने गरीब मजदूर और सिपाहियों पर ढाया था। खुद राकीम नकल करते हैं, ऐसे तेज घोड़े इस्तेमाल किए गए जो शायद कभी इस्तेमाल नहीं हुए। ऐसे तेज तर्रार घोड़े और तेज दौड़ने वाले लोग इस्तेमाल किए गए। जैसे ही सुबह शबनम गिरना शुरू हुई, फौरन सबने सेब के टोकरे भर लिए और घोड़ों पर सवार हो गए और तेजी से वहां से दौड़ते हुए निकले। बादशाह का फरमान था, अगर सेब की तरी सूख गई तो लाने वाले का सर उसके तन से जुदा कर दिया जाएगा। वो दौर भी देखा है। तारीख की आंखों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। उन लम्हों की खता को आज तक हम भुगत रहे हैं। आज तक भुगत रहे हैं हम उन लम्हों की खता को, सदियों से भुगतते आ रहे। तेजी से दौड़ते हुए निकले घोड़े। कहते हैं हवाओं से बातें करते जा रहे थे। कितने घोड़ों ने मुंह से झाग और खून फेंक कर रास्तों में दम तोड़ दिया। जब घोड़े थक गए, अभी सूरज निकलने वाला था और दिल्ली के करीब पहुंच रहे थे कि फौरन फिर दौड़ने वाले इंसानों ने सेब के टोकरे लिए। वो इतना तेज भागे, उनके पैर के गोश्त के टुकड़े हवाओं में बिखेर गए। इतना तेज भागे कि जमीन के फर्श पर, लाल किले के फर्श पर उनके गोश्त के टुकड़े चिपक रहे थे। आखिर सूरज निकला और धड़ाम से बादशाह के तख्त के सामने सेब लेकर गिरा तो तरी उस पर बाकी थी। वो मलेका, जालिम मलेका, सेब तोड़ तोड़ कर अपने सुर्ख होठों से चबा करके खा रही थी और सिपाही खून की उल्टियां कर रहे थे। वो दौर भी देखा है। तारीख की आंखों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। फिर ये सजा पाने पर हम मजबूर क्यों ना हो। इसीलिए मुनाफिकों ने, बदतमीजों ने मुसलमानों के शिराजे को यूं बिखेर करके रखा था। अल्लाह ने तो 800 850 साल हुकूमत का मौका दिया था। क्या किया हमने? सब कुछ करके दिया था, सब कुछ दिखाया था। वाजिद अली शाह इतना सेक्सुअल बादशाह, इतना हसास, इतना मुश्तही, इतनी शहवत वाला कि रात दिन जिसकी जिंदगी पूरी जिना के अंदर गुजरी। नौजवान दोशीजाओं को मादरजात बरहना खड़ा कर देता सीढ़ियों के ऊपर और उनके सीनों को पकड़ करके ऊपर चढ़ता। ये जुल्म था तारीख का कि मुसलमान डेरे का हाकिम होता और किसी के यहाँ शादी होती तो उससे बोलता, ये दुल्हन पहली रात मेरे पास गुजारेगी और दूसरी तेरे पास गुजारेगी। तारीख की सितम जरीफियां थी। तारीख तो हमें कुछ और बतलाती है।
हमको सरवत मिली, सब कुछ मिला, लेकिन नतीजा क्या था? या तो हम जुल्म करने के आदी हो चुके थे, या हम बदकार हो चुके थे, या हम दीन से बहुत कोसों दूर हो चुके थे। इसलिए इकबाल ने तारीख दौरा करके कहा था, आ तुझको बताता हूं तकदीर उमम क्या है, आ तुझको बताता हूं तकदीर उमम क्या है, शमशीर व सिनान अव्वल ताऊस और रुबाब आखिर। कि पिछली उम्मतों के हालात और इस उम्मत के हालात देख, पहले तो खूब जज्बे जिहाद था, पहले तो खूब उनके अंदर जान थी, दीन के लिए लड़ने मरने मिटने के जज्बात थे, और जब अल्लाह ने हुकूमतों से नवाजा, ताकतों से नवाजा, तो नाचने वालियों के घुंघरुओं की झनकार में और बरबत और म्यूजिक की तानों में और शराब के जामों के नशे में ऐसे धुत होकर के रह गए थे कि उसके बाद हुकूमत और गद्दी कब नीचे से सरक गए उनको पता ही नहीं चल सका। फिर उसमें अच्छे बादशाह भी पिस गए और बुरे बादशाह भी पिस गए, और फिर वो दौर आया, एक अच्छा बादशाह बेचारा बहादुर शाह जफर नामी आया, लेकिन क्या था, उसको ऐसे मुनाफिक